मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज खेती। प्यारे बच्चों, आज अपन इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन के आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में जो बात बताई थी वो तो इसका एक रूपरेखा थी। आज अपन इसके लिए इनकम टैक्स में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी कहो या डेफिनेशंस कह दो जो प्रयुक्त की जाती हैं उनके बारे में अपन चर्चा करें और उनके बारे में आपको मालूम भी रहना चाहिए। यदि आप इन टर्मिनोलॉजी को या इन डेफिनेशंस को नहीं समझ पाओगे तो आयकर में आप उलझे रह जाओगे, क्योंकि यही शब्द जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजी में बताने जा रहा हूँ वो पूरे वर्ष आपको काम में लेनी होती है। इसलिए अपने को समझना भी चाहिए। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आयकर की इन डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरा भी आपसे पूछता है तो उनके बारे में आप बता सकते। तो आज अपन कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पर या जो डेफिनेशंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहली डेफिनेशन है आय। और आय आपको कल मैंने ये बताया था, आय पर ही कर लगता है। तो आयकर अधिनियम की धारा 2 धारा 24 के अनुसार आय में निम्नलिखित को या निम्न को शामिल किया जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ आय जिन पे आप ध्यान देना। लाभ, लाभांश, चंदे, अनुलाभ, भत्ते, आयात लाइसेंस की बिक्री से लाभ, निर्यात के बदले नकद सहायता, वेतन, बोनस, कमीशन, फीस, पूंजी लाभ, बीमा व्यवसाय के लाभ, आकस्मिक आय, महत्वपूर्ण बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि, बोनस सहित ये आय मानी जाती है। मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। आय की जो डेफिनेशन है वो अपूर्ण और अस्पष्ट है। वास्तव में किसको आय मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, इसकी एक सही डेफिनेशन देना कठिन है। फिर भी हम किसको आय माने किसको नहीं माने, उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णय दिए गए, जिसके आधार पे हम कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूँ। नंबर 1, आय मुद्रा में हो अथवा मुद्रा तुल्य होनी चाहिए। नंबर 2, आय का साधन निश्चित होना चाहिए। नंबर 3, कोई प्राप्ति आय है या नहीं, यह उसी समय निश्चित हो जाता है जब वह राशि प्राप्त होती है। नंबर 4, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 5, कानूनी एवं गैर कानूनी आय में फर्क नहीं हो। नंबर 6, आय में
नियमितता या यूँ कहिए निरंतरता का होना आवश्यक नहीं है। 7. विवादास्पद आय पर भी कर लगता है। 8वां, वैसे छुटकारे को आय नहीं माना जाता। 9वां, व्यक्तिगत उपहार आय नहीं होते हैं। 10, संभावित आय को आय नहीं माना जाता। 11वां, आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही कर योग्य होना भले ही व्यक्तिगत प्राप्ति बाद में हो को आय माना जाता है। आय का प्रयोग आय होती है, जबकि आय का मोड आय नहीं मानी जाती। 13वां, धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां आय नहीं मानी जाती। 14 पॉइंट, खर्च के लिए प्राप्त राशि में से बचाई गई राशि आय नहीं मानी जाती है। तो ये हुआ अपना आय के संबंध। आगे चलते हैं अपन। ये तो आय के लिए हो गया। दूसरी इम्पोर्टेंट परिभाषा है या टर्मिनोलॉजी है, वो है व्यक्ति। इनकम टैक्स में व्यक्ति किसको कहते हैं? पर्सन। पर्सन से क्या अभिप्राय है? तो आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय जो है, नंबर 1, एक व्यष्टि। इसमें पागल, अवयस्क, स्त्री एवं पुरुष सभी को शामिल किया जाता है, जैसे राम, कृष्ण, सीता आदि। एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी जैसे डाबर एंड कंपनी, संगम टेक्सटाइल्स लिमिटेड, एक फर्म रमेश बुक डिपोजिट्स। नेक्स्ट, व्यक्तियों का समुदाय अथवा व्यक्तियों का समूह, चाहे वह सम्मिलित हो अथवा नहीं। जैसे आप बता सकते हो सहकारी समिति, क्लब आदि इसमें आते हैं। नेक्स्ट कह सकते हो आप स्थानीय सत्ता। स्थानीय सत्ता में नगर पालिका, नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, जिला परिषद आदि को शामिल करते हैं। फिर लास्ट में रहता अपना प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, जो कि उपयुक्त जो हमने बताई है आपको प्रश्न में, जो किसी भी श्रेणी में शामिल न किया जाता हो, जैसे किसी मंदिर के भगवान की मूर्ति, राजस्थान विश्वविद्यालय, ये इनको हम व्यक्ति में मानते हैं। नेक्स्ट, करदाता एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट परिभाषा, इम्पोर्टेंट टर्म है करदाता। करदाता में अपन कहेंगे, करदाता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी हो। इसके अतिरिक्त करदाता की परिभाषा में निम्न को भी शामिल किया जाता है। नंबर 1, मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि। उस कर के संबंध में करदाता माना जाता है जो मृतक व्यक्ति को कर देना पड़ता है यदि उसकी मृत्यु नहीं हुई हो। नंबर 2, किसी अनिवासी व्यक्ति की आय के संबंध में उसका कोई एजेंट
यदि भारत में हो तो वह करदाता माना जाता है। तीसरा, इस आय के लिए किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट के अंतर्गत अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए प्राप्त होती है। ट्रस्टी करदाता माने जाते हैं। चौथी, एक अवैध पागल या मूढ़ व्यक्ति की आय के संबंध में उसका अभिभावक या मैनेजर जिसकी आय प्राप्त करने का अधिकार हो, जिसके अधिकार में इसकी आय हो, करदाता माना जाता है। हम यूँ कह सकते हैं किसी को चूक के कारण भी करदाता मान लिया जाता है तो वो भी करदाता माना जाता है। कितने मिनट करदाता माना